अब अच्छा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। भाई को भाई से लड़वा के कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। साथ उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। बिलावल भुट्टो की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जंग के बाद मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। अमेरिका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फार्म हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डालकर बानी को इक़्तिदार दिया। मैं खुद इंतखाबात में आपके पास आया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मायूस नहीं किया। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। जब आपका नुमाइंदा आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो अवाम को खुद जद्दोजहद करना पड़ती है। कश्मीर के अवाम जब सरापा एहतजाज थे तो फैसल राठौड़ उसको भी देख रहे थे। अब मुजफ्फराबाद में आपका नुमाइंदा फैसल राठौड़ है। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के अलाहात के नजरिए का वफादार रहूंगा कि पाकिस्तान के साथ अलाहात के नजरिए का वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। आज़ाद कश्मीर में ज्याला राज। फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के 22 हल्फ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरयाल तालपुर की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2025 में पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायदे अवान बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करता हूँ। जद्दोजहद आज़ादी जम्मू कश्मीर हमारा बुनियादी नस्बुलैन है। फैसल राठौड़ को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली विफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। विफाक हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मुमताज़ फैसल राठौड़ को टेलीफोन। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ से फ़ोन पर रब्ता। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह है। इंसाफ के ऐवानों में आईनी तरमीम के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम काउंसिल के मेंबर बन गए। नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज की शामत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारे गए। डीए खान के इलाके कराची में कार्रवाई, 10 सम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर आलिम मसूद भी शामिल। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में कार्रवाई, 5 दहशतगर्दों का सफाया। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमन दुश्मन अपने ही शिकंजे में आ गया। बनू में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। पुल के नीचे बम नस्ब करते धमाके से दहशतगर्द हलाक, साथ ही जख्मी हालत में फरार। दहशतगर्द ने पुल को धमाके से उड़ाने के लिए आईईडी नस्ब करने का मंसूबा बनाया था।
अक़वाम मुत्तहिदा में गजा पर ट्रंप का मंसूबा मंजूर। सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़। अमरीकी मंदोब ने कहा दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदोब बोले फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही मैं खुद करूंगा। इसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़िज़ रहनुमा शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा अमन मनसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। सबसे अपील है कि जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करें। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता के हथियारों की तबाही से पाक इलाका बना देंगे। हमास को गजा पर मंजूर करारदाद नामंजूर। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम ने करारदाद मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ में मुतालबात पूरे नहीं करती। हमास रहनुमा के मुताबिक यह करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकना है और गजा से इसराइली फ़ोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। एससीओ ने खित्ते में मुआशी खुशी की हाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबत इंतहाई अहम है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। बांग्लादेश के अवाम का साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। ढाका की अदालत की जानिब से हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए। मुश्तइल हुजूम ने हसीना वाजिद के घर की इमारत पर बना मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ दिया और हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया। भारत का सेल्फ मेड तैयारा तेजस मजाक बनकर रह गया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा ऑयल लीक का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टेक्नीशियंस को लीकेज आर्जी तौर पर रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा, जिसने सूरत हाल को मजीद तवज्जो का मरकज बना दिया। दुबई एयर शो जैसे आलमी इवेंट में पेश होने वाले इस तकनीकी मसले ने भारतीय फिजाइया की साख को मुतासिर किया है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। अलीमा खानम अडयाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर पहुंच गईं। डीएसपी अजहर शाह ने अलीमा खान से वारंट की तामील करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के 11 मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर रखे हैं। बानी पीटीआई की बहन समेत 11 मुलजिमों पर थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत के दरवाजे पर दस्तखत। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सद्दाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की गई। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। वज़ीर आला से इख्तियार लेकर निचली सतह तक पहुँचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ने ज़मीर की आवाज़ पर 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया। कौमी मफाद नहीं, हम मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा तरमीम में NFC अवार्ड्स का मामला भी था जो निकल गया। कराची किसी की मलकियत नहीं, हम कराची वालों का है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं है कि ये उनका इलाका है या हमारा इलाका है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 73,000 के करीब मसाजिद को जियो टैग किया गया। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। माजी में दी इकोनॉमिस्ट की तारीफ़ें की गईं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में आइंदा हफ्ते डबल डेकर बसें और नई EV बस चलाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का भी ऐलान। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की है कि येलो लाइन PRT के तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए और डिपोज का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है कि डबल डेकर बसें और नई EV बसें आइंदा हफ्ते तक कराची में पहुँच जाएंगी। ईरान ने भारतीय शहरियों पर वीज़ा फ्री एंट्री पर पाबंदी लगा दी। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इस फैसले के तहत 22 नवंबर से भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अफराद बगैर वीज़े के ईरान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय शहरियों के लिए अब सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर सरहद पार करना नामुमकिन होगा, बल्कि ईरान में दाखिले के लिए बाकायदा वीज़ा हासिल करना लाजमी करार दिया गया है।